श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। एबीसी न्यूज में डॉक्टर दिनेश पंड्या आप सर्वे का मैं स्वागत कर रहा हूं। आइए आज का अति महत्व का एक जो विषय है वो हम छेड़ने जा रहे हैं और वो है भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है और भक्ति का अर्थ क्या है, यानी कि भक्ति का मर्म क्या है। भक्ति जो शब्द हम उपयोग कर रहे हैं वो मूलभूत देखे तो संस्कृत का एक शब्द है और संस्कृत का यह शब्द भज धातु से आया है। भज धातु में भज जो धातु है यानी क्रियापद है उसमें 3 प्रत्यय लगा के भक्ति ऐसा शब्द बनता है। भज धातु का अर्थ होता है भज माने सेवा करना, भज माने विभक्त करना, टुकड़ा करना, अलग करना, भिन्न करना, सेवन करना, भजन करना, अनेक अर्थ होते हैं भज धातु के। तो भज के ऊपर से ही भक्ति यानी कि जिसका हम सेवन करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो जो प्रक्रिया है इसको भक्ति बोलते हैं। सामान्य में यही अर्थ है। तो भक्त कौन है? जो भक्ति करे वो भक्त है, जो आराधना करने वाला है, जो भक्त भाज है, माने भक्ति का जो भाजन है, भक्ति जो कर रहा है। तो चलो हम जाइए देखेंगे, वेद में जाइए। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत यदि कोई भी शब्द हो इसको समझने के लिए हमें चाहिए वेद, वही प्रमाण है। तो वेद में हमारो चारों वेद में यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों में हम देखें तो 3 प्रकार के कांड इसमें बताए गए हैं। एक होता है कर्म कांड, जो हमारे अलग अलग प्रसंगों पर हम अलग अलग विधि विधान करते हैं उसको बोलते हैं कर्म कांड। दूसरा होता है ज्ञान कांड, माने ज्ञान की प्राप्ति, जो उपनिषद है और उपनिषद के द्वारा वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है वो है ब्रह्म, और ब्रह्म की कैसे प्राप्ति हो इसका ज्ञान, इसका ज्ञान का उपार्जन हम कैसे करें, वो जो विषय है वो ज्ञान कांड में बताया गया है। और वेद का जो तीसरा भाग है, तीसरा कांड है, उसे कहते हैं उपासना कांड। तो ये उपासना कांड है, उसमें अलग अलग जो देवता है उनकी भक्ति कैसे की जाए, उनकी आराधना कैसे की जाए, उनका सेवन कैसे किया जाए, ये सब दिखाया गया है। तो उनकी जो रुचाएं है, उनकी जो श्रुतियां है वो 16,000 है। वो 16,000 जो पंक्तियां है या श्रुतियां है, रुचाएं है, तो ये रुचाएं आराधना कैसे करनी चाहिए वो बताते हैं। तो भक्ति क्या है इसमें हम प्रवेश करते हैं। भक्ति का अर्थ क्या होता है आइए जानिए। सेवा करना है, आराधना करना है, चित्त वृत्ति को एकत्र करना है, भजन करना है, श्रद्धा करना है, सेवन करना है, इसी को तो भक्ति बोलते हैं। भक्त वो है जो भक्ति में अपने आराध्य, अपने इष्ट देव में मग्न हो जाता है, एकत्व अनुभव करता है और एकत्व अनुभव करके वो धन्य हो जाता है।
सबसे बड़ा ग्रंथ भक्ति का जो बहुत प्रचलित है और जो हमारे सामने भी अनेक बार इसकी पारायण की गई है, कथा की जाती है, वो है श्री भक्तमाला और उनके लेखक है श्री नाभाजी। तो नाभाजी कृत ये जो भक्तमाल है उनके मंगलाचरण में ही वो कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर पद नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जो भक्ति और भक्त, भगवंत और गुरु, हम बोलते ही है, संस्कृत में बोलते ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये गुरु और भगवान और भक्त और भक्ति, श्री नाभाजी कह रहे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ये चार नाम और चार स्वरूप दिखाई देते हैं, वास्तव में वो चार है ही नहीं। यानी कि भक्त भक्ति भगवंत माने भगवान और गुरु, ये अलग नहीं है। व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ईश्वर गुरु आत्मा और भक्ति और भगवंत, ये सब एक ही है, अनंत है। जितनी भी उनकी उपासना की जाए तो वो अनंत अनंत है, लेकिन वास्तव में तत्वतः स्वरूपतः तो ये जो भक्ति है वो एक ही है। भक्ति का अर्थ देखें तो भगवान भगवत गीता के अंदर 12वें अध्याय के अंदर जो जिसका नाम दिया है भक्ति योग, तो ये जो भक्ति योग है उनमें श्री भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो भक्तः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हमारे पास यही दो तत्व है, तीन तत्व कुल मिला के होते हैं। जो हमारे जीवन में है वो तीन ही तत्व है, एक है भगवान और दूसरी है माया। माने माया से संचालित जो कुछ है वो हमारी ये दुनिया है पूरी, हमारा जो कोई सामान है वो सब है माया। और तीसरे है हम। तो चाहे तो हम भगवान की प्रार्थना करें और चाहे तो मायावी जो हमारे पास जो कुछ है, हमारा जो पोजेशन है वो हमारे साथ है, उनकी हम प्रशंसा करें, उनकी हम भक्ति करें। दो ही मार्ग हो सकते हैं, चाहे हम माया को पकड़े या भगवान को पकड़े, दोनों में भक्ति होती है। माया की भक्ति करे या भगवान की भक्ति करे, तो हमें क्या करना चाहिए? जरूर से हम अगले हफ्ते में देखेंगे कि भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके अर्थ क्या है, और हमारे जीवन में ये सत्संग है और भक्ति जो आ जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारा क्या साध्य होगा, ये देखने के लिए हम अगले हफ्ते में जरूर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण।